अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ौज़िया इमरान और आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल पे कुकिंग विद फ़ौज़िया इमरान। आज आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलू गोश्त शोरबे के साथ। किसी भी टाइम को वेस्ट करे बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जनाब अब मेरे पास है 1 किलो के करीब ये मटन है, चांप वाला मैंने लिया है। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है हल्दी का ½ टीस्पून और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा, 1.5 टीस्पून मेरे पास ये लाल मिर्चें हैं, ये नमक का 1 टेबल स्पून है और ये है गरम मसाले का पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। और मेरे पास ये 3 आलू हैं जिनको मैंने काट के छील के इसके अंदर छील के पानी में डिप कर लिया। ये 1 प्याली के करीब मेरे पास दही है और 2 मीडियम प्याज मैंने इनको काट लिया है और 3 हरी मिर्चें हमें चाहिए। तो मैं जनाब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है, तकरीबन 1.5 प्याली के करीब मेरा ये कुकिंग ऑयल है। तो इसमें मैं डालूँगी ये से ही सब इलायची और वो कड़कड़ाएंगे, दालचीनी। तो मैं इसके अंदर ये प्याज जो काटा हुआ है ये शामिल कर दूँगी और इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये देखें प्याज का कलर तकरीबन वाइट हो चुका है। इसको थोड़ा सा वाइट करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये मटन। ये देखें मैंने प्याज में मटन शामिल कर दिया है। अब थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम मटन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज में, फिर इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जी जनाब, तो मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना मैं वो शामिल करूँगी। ये जो नमक मिर्चें दही में नमक मिर्चें डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको और सालन के अंदर उसके अंदर मीट में शामिल करेंगे। ये हमने अब इसका लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है। इसको अच्छे तरीके से आग में बीट करना है, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको इसी तरह हम भूनेंगे। देखें अब ये तकरीबन भून के मैंने इसको अच्छे तरीके से इसका घी, ये देखें अब हमारा तकरीबन हाफ डन हो चुका है मीट। तो इसके अंदर अब आलू शामिल करके इनको थोड़ा सा भूनेंगे और इनको गला लेंगे। अब ये हमारा गोश्त और आलू भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर गर्म पानी डालूंगी, जैसा कि मैं तो उसके अंदर गर्म पानी ही डालना है। ये मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि आलू भी डन हो जाए और साथ ही गोश्त डन हो जाए। अब चेक करते हैं, माशाल्लाह से ये हमारा रेडी हो गया गोश्त। जी आलू भी गल चुके हैं और गोश्त भी तकरीबन रेडी है। अब इस पॉइंट पे मैं ये डालूँगी गरम मसाला और ये हरी मिर्चें, 3 के करीब हरी मिर्चें इनको डालेंगे और मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि इसके अंदर ये मसाला और हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छा बस जाए। जी माशाल्लाह से देखें हरी मिर्चें भी इसमें हो गई हैं और भी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, तो माशाल्लाह और जायका भी इंशाल्लाह उतना ही अच्छा होगा। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।